प्रिय माँ, क्या आप जानती हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी बच्चा हुआ जिसे उसके अपने पिता ने मारने की कोशिश की, बार बार, हर बार एक नए तरीके से। उसे पहाड़ से गिराया गया, उसे जहर पिलाया गया, उसे आग में डाला गया, उसे सांपों के बीच फेंका गया। कि ये कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये उस अद्भुत सच्चाई की कथा है जो हजारों साल पहले भी थी और आज विज्ञान भी मानता है कि एक माँ जो सुनती है, जो महसूस करती है, जो अनुभव करती है, वो सब उसका शिशु भी अनुभव करता है, गर्भ में, चुपचाप, पूरी तरह। तो आज जो कथा आप सुनेंगी वो आपके कानों से होकर, आपके हृदय से होकर सीधे आपके शिशु तक पहुंचेगी। ये है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा। आज की ये पवित्र कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये विश्वास, साहस और शांति का संस्कार है। आज हम सुनेंगे हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा, जो हमें ये सिखाती है कि भक्ति अहंकार से बड़ी होती है और सत्य की हमेशा विजय होती है। आज ये कथा आपके हृदय से होकर आपके शिशु तक पहुंचेगी। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। वो महत्वाकांक्षी था, उसे अपार शक्ति की लालसा थी। उसने कठोर तपस्या आरंभ की, वर्षों तक भूख, प्यास और कष्ट सहते हुए। उसकी तपस्या से देवता भी भयभीत हो उठे। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि उसे न दिन में मारा जा सके, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से। ये वरदान पाते ही उसके भीतर अहंकार भर गया। उसे लगा अब वो अमर है, अब उससे बड़ा कोई नहीं। धीरे धीरे उसका हृदय कठोर होता चला गया और वो स्वयं को ही भगवान समझने लगा। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि मेरे सिवा कोई भगवान नहीं और जो विष्णु का नाम लेगा उसे दंड मिलेगा। अब इस कथा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग आता है और ये प्रसंग विशेष रूप से आपके लिए है प्रिय माँ। जब हिरण्यकशिपु तपस्या पर गया था, उस समय देवताओं ने उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। महर्षि नारद ने कयाधु की रक्षा की और उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहाँ नारद जी प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते, भक्ति के गीत गाते और ईश्वर के नाम का जप करते। और कयाधु गर्भ में पल रहे अपने शिशु के साथ वो सब सुनती, अनुभव करती और अपने हृदय में उतारती। उस गर्भ में पल रहा शिशु था प्रहलाद। प्रहलाद ने जन्म से पहले ही गर्भ में रहते हुए भगवान विष्णु की कथाएं सुनी और भक्ति के संस्कार ग्रहण किए। इसीलिए जन्म लेते ही वो इतना शांत, इतना भक्त और इतना निर्भय था। प्रिय माँ, ठीक यही गर्भ संस्कार का सत्य है। जैसे कयाधु ने गर्भ में ही अपने शिशु को संस्कार दिए, वैसे ही आप भी आज इस कथा को सुनकर अपने शिशु को शांति, साहस और भक्ति के संस्कार दे रही हैं। उसी हिरण्यकशिपु के घर जब प्रहलाद ने जन्म लिया तो सभी उसे देखकर चकित रह गए। प्रहलाद बचपन से ही शांत स्वभाव का था। उसके मुख पर सदैव एक सौम्य मुस्कान रहती। वो खेलते खेलते भगवान विष्णु का नाम लेता और उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा था। जब गुरुओं ने उसे शिक्षा देनी चाहिए तो वो कहता कि भगवान विष्णु ही सच्चे रक्षक है। ये बात हिरण्यकशिपु को असहनीय लगी। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। वो शांत स्वर में कहता, पिताजी, भगवान हर जगह है, वो मेरे भीतर भी है और आपके भीतर भी। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने का निर्णय लिया। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से गिराया गया, लेकिन प्रभु ने रक्षा की। उसे विष पिलाया गया, लेकिन विष अमृत बन गया। उसे सांपों के बीच फेंका गया, लेकिन वे भी उसे कोई हानि न पहुंचा सके। हर बार भक्ति की शक्ति अहंकार पर भारी पड़ी। प्रहलाद शांत रहा, उसके मन में कोई भय नहीं था, क्योंकि जिसके हृदय में ईश्वर हो उसे कोई भय नहीं होता। तब हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आगे आई। उसे वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी, परंतु ये वरदान सशर्त था। वरदान तभी तक था जब वो निर्दोष भाव से अकेली अग्नि में बैठे। यदि वो किसी निर्दोष को हानि पहुंचाने के लिए दुर्भावना से अग्नि में बैठे तो वरदान निष्फल हो जाएगा। एक षड्यंत्र रचा गया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद ने निर्भय होकर भगवान का नाम जपा और हुआ चमत्कार। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया, क्योंकि बुरे उद्देश्य से किया गया हर कार्य अंततः स्वयं को ही जलाता है। इसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन होता है। ये दर्शाता है कि अधर्म का अंत
और सत्य की सदा विजय होती है। अब क्रोध की पराकाष्ठा में हिरण्यकशिपु चिल्लाया, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांति से कहा, हाँ पिताजी, वो इस खंभे में भी हैं। और उसी क्षण भगवान नृसिंह प्रकट हुए, आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में। न दिन था न रात, संध्या काल था। न भीतर न बाहर, दहलीज पर था। न पृथ्वी पर न आकाश में। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखा। न मनुष्य न पशु, नृसिंह दोनों का रूप थे। न अस्त्र न शस्त्र, अपनी नाखूनों से वध किया। हर शर्त पूरी हुई और अहंकार का अंत हुआ। सत्य की सदा विजय होती है। प्रिय माँ, अब आंखें बंद रखिए और कल्पना कीजिए, आपके गर्भ में पल रहा आपका शिशु बिल्कुल शांत है, निर्भय है, प्रेम से भरा है। जैसे प्रहलाद ने गर्भ में भक्ति के संस्कार लिए, वैसे ही आपका शिशु आज आपसे संस्कार ले रहा है। प्रहलाद की भक्ति आपके शिशु में आस्था बोती है। उसकी शांति आपके शिशु में मानसिक संतुलन लाती है। उसका साहस आपके शिशु में आत्मविश्वास जगाता है। और कयाधु की भक्ति ये सिद्ध करती है कि माँ का हर अनुभव, माँ की हर भावना सीधे शिशु तक पहुँचती है। अब धीरे धीरे मेरे साथ जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब धीरे से अपने हृदय में दोहराएं, मेरा शिशु साहसी है, मेरा शिशु शांत है, मेरा शिशु निर्भय और स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा मुझ पर और मेरे शिशु पर सदा बनी हुई है। होली केवल रंगों का नहीं, संस्कारों का पर्व है। जैसे प्रहलाद ने हर कठिनाई में ईश्वर को नहीं छोड़ा, वैसे ही आप भी हर पल अपने शिशु का साथ दे रही हैं। आप शांत हैं, आपका शिशु सुरक्षित है। ईश्वर की कृपा आप दोनों पर सदा बनी हुई है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हर माँ के लिए एक गर्भ संस्कार मंत्र है। अगर आप गर्भवती हैं या माँ बनने वाली हैं, तो ये कथा आपके शिशु की आत्मा तक अमृत की तरह उतरेगी। इसे पूरा सुनें और अपने गर्भ को पवित्रता से भर दें। अगर ये वीडियो दिल को छुए तो लाइक करें। हर उस माँ से शेयर करें जो अपने गर्भ को संस्कार देना चाहती है। और हमारे चैनल को मॉम एंड बेबी केयर जोन को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिव्य संस्कार सुनें। धन्यवाद।